बात को, उसके ऊपर दवाइयां हैं, काउंसलिंग है, और उसको मेन है कि उसे ये समझाना कि इसमें से तो तालीम के साथ साथ दुनियादारी भी सीखना उतना ही जरूरी है। जिस तरह दीन की पढ़ाई के साथ दुनिया की पढ़ाई जरूरी है, उसी तरह उसके साथ साथ आप उसको दीन भी सिखाओ। जानते हो तो जिस भाषा में आप पढ़ सकते हो, जिस भाषा को आप लिख सकते हो, जितना हो सके कोशिश करें कि अपने बच्चों को उसी भाषा में तालीम दो। बहुत खूब, जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार मुशायरा।
जोरदार तालियां। बहुत जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। गोरेगांव में नेस्को के अंदर IHFF एग्जीबिशन होता है, जहां पर ऑल इंडिया नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हुई थी। उसमें इस लड़की ने गोल्ड मारा। ये इंडिया की नेशनल चैंपियन। जोरदार तालियां। जरीन इंटर्स डोगरी गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल लेवल MMA चैंपियनशिप। है हमारे दरमियान हमारे हस्दिल अजीज नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब हाउसिंग मिनिस्टर यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बहुत पहले से तेरे कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से तेरे कदमों की साहब के जन्मदिन पर सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से डॉक्टर जितेंद्र रावत सर, रूता मैम, इनके आदेश से इस सर मेरी बेटी बाजू में बैठी है, उसने बोला मैंने बहुत लंबा भाषण दिया है तो तुमसे मुबारकबाद देना और जिनको भी ये मदद मिल रही है उस मदद का सही इस्तेमाल करना, और खास करके जो बेटियां यहाँ आई हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे हमेशा एक कहा जाता है कि एक लड़की जब पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है। तो इन्हीं बातों से मैं अपने आप को यहाँ पे आपको सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ, अलविदा कहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम ललिमा जल्दी आइए। रिया रिया जल्दी आओ भाई। रिया उनके बाद उमेरा खान, उमेरा एस खान, अनेसा क्या अनेसा, हाँ हुमेरा हुआ है, अनेसा आइए। निहारिका, निहारिका, उसके बाद सिद्रा मसीउल्ला, सिद्रा मसीउल्ला, निहारिका, सिद्रा, सिद्रा, जानवी पाटिल, जानवी पाटिल, जानवी पाटिल। इसके बाद फीस के सेक्शन से शिफा इकला। क्या प्रोग्राम था यहाँ पर और आप आए तो क्या कहा आपने, क्या पैगाम दिया? कल शरद पवार जी का जन्मदिन है और शानू पठान और ख़ास करके उसकी बेटी मर्जिया और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कई लड़कियों के लिए कुछ योजनाओं का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाई है और जो खुद शानू पठान खुद के खर्चे से कर रहा है, लड़कियों को पढ़ाने का, लड़कियों को मदद करने का काम वो कर रहा है। और मुझे लगता है कि पवार साहब की जो सोच है खास करके महिलाओं के बारे में कि महिला पढ़नी चाहिए, महिला सक्षम होनी चाहिए तो समाज सक्षम होगा, इन भावनाओं का आदर, इन भावनाओं के ऊपर कदम चलते हुए शानू अपना काम और मर्जिया अपना काम कर रहे हैं।
क्या तकसीम किया गया यहाँ पे? कुछ बांटा गया राशन कार्ड और राशन कार्ड, चेक, सुकन्या योजना, बहुत सारा बांटा गया और मुझे लगता है इसका फ़ायदा समाज को होगा। मैं आपके माध्यम से फिर मुमरा को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके दिल में जो बिल के बारे में शंका थी कि बिल बड़ा क्यों आता है, लाइट बिल, तो उसमें आपकी जो MSCDCL में MSCB के टाइम जो आपने जो पेंडिंग बिल रखा था वो ऐड होके आता था टोरेंट में, इसलिए आपको लगता था कि टोरेंट का बिल बड़ा है। हमने टोरेंट को बहुत डराया है, धमकाया है। अब हमने मंत्रालय में भी कंप्लेंट की है। अब जाके टोरेंट का बिल अलग आएगा और MSCDCL का बिल अलग आएगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि MSCDCL का कितना पेंडिंग है और टोरेंट का बिल क्या है। सर, बीच में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी से आपने एक मीटिंग तय की थी, 24 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश शायद नहीं हुई। तो वो मीटिंग के मुद्दे क्या थे और आगे वो मीटिंग कब होगी सर टोरेंट के संबंध में? यही कई मुद्दे थे कि टोरेंट के, अभी ऐसा है कि कुछ लोग बोलते कि टोरेंट के मीटर फास्ट है। टोरेंट मीटर नहीं देगा। इसके बाद आपको जो कंपनी चाहिए उस कंपनी का मीटर आप सिलेक्ट कर लीजिए। 6 कंपनी हमने MSCDCL से ली है, MERC से लिए। आपको ये चयन करने का अधिकार रहेगा कि हमको ये मीटर चाहिए। आपको टोरेंट ये नहीं बता सकती कि ये मीटर लगा। सर, टोरेंट के मुद्दे पे आवाम की मांग है कि अवार साहब हमसे मुखातिब हो और आम आदमियों से जो है रूबरू संवाद कायम करे। कब तक हो पाएगा सर? मैं हरदम मुमरा में आते रहता हूँ। कोई मुमरा में 1 महीने में एक बार, जो और मंत्री करते हैं और आमदार करते हैं कि महीने में एक बार आवाम से मिलते हैं, मैं तो आते जाते ही रहता हूँ। आप कुछ कभी भी मुझे पकड़ ले सकते हैं। मुझे क्या, यानी रूबरू होने के लिए आदमी जब कम आता है तब रूबरू होता है ना। आप मुझे कभी भी किसी भी गली मोहल्ले में पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। सर मौलाना, दूसरी चीज़, अलमास में सैनिक नगर तक बड़े दिनों से पानी की समस्या थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अब एक भी बिल्डिंग अलमास की ऐसी नहीं है जिसको पानी नहीं मिलता है। यही बात गांवदेवी में होगी। जो सम्प और पंप हमने शुरू किए थे, चांद नगर का पानी का मसला ख़त्म हुआ, अमीनाबाद का पानी का मसला ख़त्म हुआ, MM वैली का पानी का मसला ख़त्म हुआ, सुकून हाइट्स का हुआ, ग्रेस का हुआ। अब 2 इलाके हैं, एक सुमति देवी स्कूल है, उसके आजू बाजू का एरिया वो 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। गांवदेवी में जहां पानी बेचा जाता है वह मुद्दा और 10 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, सबके घर में पानी जाएगा। सर, फिर भी बीच में लीकेज की बहुत बड़ी पानी आपूर्ति की लाइन की समस्या थी। नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख और ये हमारी मर्जिया, दोनों ने मनपा आयुक्त कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। सर, देखो ऐसा है कि रिमॉडलिंग की योजना और ज़ोर से स्पीड से करनी पड़ेगी, पर कोविड के कारण जो बिल उनको मिलना चाहिए वो बिल नहीं मिला है। और महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति, खीसे में पैसा नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र से लेना पड़ेगा। तिजोरी खाली है, कहाँ से आएगा? जब आपके ही खीसे में पैसा नहीं तो महानगर पालिका को कहाँ से पैसा मिलेगा? सर एक नया वर्जन कोरोना का बढ़ता जा रहा है और स्टेडियम से हॉस्पिटल हट गया है, तो क्या हल होगा अगर ऐसी बात होती है तो? नहीं, आप चिंता मत करो, मैं उसमें सक्षम हूँ। दूसरे दिन फिर से हॉस्पिटल खड़ा करूँगा। पठान, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो क्या कार्यक्रम था ये और किस तरह? यहाँ पर हम लोगों ने जो लगातार कैंप लिए थे, 2 महीने पहले हम लोगों ने राशन कार्ड का कैंप लिया था और 1 महीना पहले हम लोगों ने आधार कार्ड का कैंप लिया था, उसके साथ सुकन्या समृद्धि का कैंप लिया था जो 10 दिन तक चला था। तो उसका फॉलो अप लेके 2 महीने के अंदर हम लोगों ने मतलब जो है 38 राशन कार्ड बनाए और उसको डिस्ट्रीब्यूशन था। बिकॉज़ एवरीवेयर हर बार ये होता है कि बस राशन कार्ड बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, आंकड़े नहीं हैं, बस एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, ऐसे वैसे जो सारी बातें होती है। तो मेरा गोल हमेशा यही रहेगा और रहा है कि जो हम लोग कैंप रख रहे हैं उसका हम लोग जो ये है रिज़ल्ट है वो हम लोग लोगों को दे सके। बिकॉज़ एज अ सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन और एनीथिंग,
आपको एटलीस्ट 50% तो लोगों का काम करना ही चाहिए और उनको रिजल्ट 50% आना ही चाहिए। तो वी ट्राइड आवर बेस्ट द होल टीम। तो उनके 38 राशन कार्ड बन गए। एंड देन सुकन्या समृद्धि जो था, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 लोगों का, लड़कियों का हमने किया था, उसकी पासबुक्स भी आ चुकी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड अलॉन्ग दैट वी हैव फी डिस्ट्रीब्यूशन जो हर साल सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट करती है, तो वो फी डिस्ट्रीब्यूशन भी था साथ ही में। तो सारी चीज़ों का हम लोग, जो आधार कार्ड थे वो आधार कार्ड बाय पोस्ट लोगों के घर पर पहुंच चुके हैं, बिकॉज वी कांट कीप समवंस लीगल आइडेंटिटी टू आवर सेल्फ। तो इसकी वजह से हम लोगों ने वो जो चीज़ें हैं वो उनके घर पे डायरेक्टली पोस्ट से पहुंच चुकी है। एक कंफ्यूजन है कि वो जो पासबुक मिली है जी, तो उसको जारी रखने के लिए कुछ भरना पड़ेगा? ऑफ कोर्स उसको वो जो पासबुक है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने भरा है, सो दैट पेरेंट्स को एक पुश मिल सके दैट यू नो कि हमने आपको शुरू करके दिया है, आप प्लीज़ एक ये रास्ता है आपका, आप इस पर चलिए, आप अपनी बच्चियों के लिए सेविंग करें ताकि आगे जाके जब वो एक एज में पहुँचे तो इफ़ दे वांट टू यूज़ इट फॉर देयर एजुकेशन, वो एजुकेशन के लिए यूज़ कर सके, या इफ़ दे वांट टू यूज़ इट फॉर बिजनेस और इन एनीथिंग वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते। अगर किसी वजह से कंटिन्यू कर पाए नहीं तो क्या आप? नहीं, इट्स जस्ट कि आपको अगर 1 महीना या 2 महीना आप उसमें पैसे नहीं डालते हो तो आपका अकाउंट बंद नहीं होता है। हर महीना आपको 100 रुपये से 500 रुपये तक या 1000 रुपये तक आप कितना भी डाल सकते हो। सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से भी कुछ फीस दी गई है बच्चों को? जी, आपको सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 250 बच्चों को फीस दी गई है, जो हर साल ही देते हैं। लास्ट टाइम कोविड के कारण हम नहीं दे पाए थे, तो इसीलिए इस बार उनको भी दे दी।